Hello students, how are you? Hope you are doing well and welcome to my YouTube channel Easy Maths Coach that delivers NCERT maths from class 9 to 12 and IIT JEE sessions. आज का टॉपिक है हमारा 11th क्लास का NCERT सेकेंड चैप्टर रिलेशन फंक्शंस का थर्ड पार्ट। तो बेसिकली फंक्शन पार्ट है वो, तो आज आपको डिटेल में पढ़ाएंगे सारा। तो उसके लिए पहले आप फंक्शंस क्या होता है, तो रिलेशन आपने पढ़ा होगा। अगर आपने हमारा सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं और तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। आज मैं अभी इस समय आपको रिलेशन का थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो रिलेशन की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। रिलेशन बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए रिलेशन में दो सेट होते हैं, सेट ए सेट बी। दी सेट्स आर नॉन जीरो सेट्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, आई विल टॉक इन स्टेप्स। तो फर्स्ट वी टेक नॉन जीरो सेट ए सेट बी। कुछ एलिमेंट सेट में होंगे, कुछ एलिमेंट बी में होंगे। उसके बाद हम इसका बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए इंटू बी। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको? इसके हम क्या करते हैं, सेट ए का जो एक एलिमेंट है, हर एलिमेंट को सेट बी के हर एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं इसका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ए इंटू बी। तो मान लीजिए सेट ए में तीन एलिमेंट दिए हैं या सेट बी में चार एलिमेंट दिए हुए हैं, तो टोटल हमारे ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 4 दैट इज 12। मीन्स हो गया, क्या मतलब हो गया कि हमारा सेट ए का जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट को हम बी के हर एलिमेंट से एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका बनाते हैं सबसेट। सबसेट बनाते हैं कि इसमें जो पेयर्स आ गए आपके, इसका कौन सा एलिमेंट, ए का ए कौन सा एलिमेंट बी के कौन से एलिमेंट से रिलेट होता है। तो दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। तो इस रिलेशन में जो है हम लोग एक सबसेट निकाल लेते हैं। इसमें जो हमने ए और बी का जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए, उसमें से हम कुछ पेयर्स निकाल के अलग से कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये लिखा है, देर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स दैट इज सेट ए एंड सेट बी, जो बताया आपको मैंने। उसके बाद मेक कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, आपने बनाया ए इंटू बी, ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो आपने ए इंटू बी लिखा और इसके वो लिख लिए एलिमेंट्स ए बी, जो भी एलिमेंट्स बनेंगे। तो ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है बी सेट को। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए इंटू बी। दिस सबसेट is described by describing the relationship between first element and second elements of ordered pair of A and B। तो वही है कि जो आपका सबसेट बनता है, वो सबसेट हमने निकाले, पेयर्स निकाले हैं, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए इंटू बी से बनाए थे, उसमें से कुछ हमने निकाल लिए उसमें से। ये दिए होंगे आपको उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया। रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो वो ये हो गई। इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा इसका रिलेशन का, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होगा इन रिलेशन विद फ्रॉम सेट ए टू बी सेट बी। आपने सेट ए बनाया, सेट बी बनाया, सेट ए में जो एलिमेंट उससे रिलेट करता होगा सेट बी के एलिमेंट से। ठीक है, तो सेट ए में जितने एलिमेंट रिलेट करते हैं सेट बी के एलिमेंट से, वो उसका डोमेन बोलते हैं, उसको डोमेन बोलते हैं। अभी आपको हम बताएंगे आगे जाके। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। ठीक है, तो डोमेन हो गया, डोमेन हो गया आपका जो फर्स्ट एलिमेंट सेट के होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, और जिनका रिलेशन होता है सेट बी से, सेट बी के एलिमेंट से, वो उनको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, इमेज क्या हो गया, इमेज वो होते हैं सेट बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए के एलिमेंट से रिलेट होते हैं, या
जिनकी सेट ए के एलिमेंट्स के जो इमेज एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट बी में होते हैं, उनको बोलते हैं इमेज. तो इमेज इज द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए इनटू बी. दीज आर इमेजेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना आप, चीज को भूलोगे नहीं कभी आप अच्छा, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं. उसमें हो सकता है कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ही सेट बी के जो इमेज हो सेट ए के एलिमेंट्स है, तो उसको कोडोमेन बोलते हैं. उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. तो इसको एन से लिखते हैं. दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एन ए एंड एन बी. ठीक है. उसके बाद इन जनरल जो है हमारा ए इंटू एक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी का, वो जनरली बराबर नहीं होता है बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका. और अगर ए इंटू बी, जैसे आपको ए इंटू बी दिया हुआ है, अगर इसमें से या तो ये या दोनों, अगर इम्प्टी सेट है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, वो हो जाएगा इम्प्टी सेट हो जाएगा. ठीक है. इफ ए is equal to null set or b is equal to null set, then a cross b is equal to null set. या तो दोनों बराबर हो गए, किसी एक एक हो जाएगा बराबर, एक नल सेट हो जाए, तो ये जो आपका ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी का है वो नल सेट हो जाएगा. रेंज रेंज इज सबसेट ऑफ द कोडोमेन. किसी किसी केस में जो आपके सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सेट ए के एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं. अदरवाइज क्या होता है कि एक दो एलिमेंट छूट जाते हैं सेट बी में. तो कोडोमेन जो है, जितने भी एलिमेंट्स बी में दिए हैं वो दीज आर कोडोमेन. उसके बाद आ जाओ नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं. अगर ए सेट के मान लिया पी एलिमेंट्स है, सेट ए में पी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दैट इज एन ए इज टू पी. और सेट बी में क्यू एलिमेंट दिए हुए हैं, दैट इज एन बी इज टू क्यू. तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी होंगे 2 की पावर पी क्यू. ये हमने आपको पिछले में बता रखा है आपको, हमने इस चीज का पिछले पार्ट में, जो सेकंड पार्ट था उसको बता रखा मैंने, जब रिलेशन पढ़ाया था आपको, तो हमने बता रखा है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज टू 2 की पावर पी क्यू. ठीक है. अब फंक्शन आ जाओ. फंक्शन क्या है बेसिकली, एक ही डिफरेंस है मोटा मोटी इसमें, कि फंक्शन क्या है. ये सारे सारे तो ऑलमोस्ट बराबर हो गए रिलेशन में. जो फंक्शन इज ए रिलेशन, a function is a relation from non-empty set A to set non-empty set B. If element of set A has only and only one image in set B, सेट ए का जो एक एलिमेंट है उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर, तब तो फंक्शन है. और रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में होता है कि जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं उनकी एक या आधी एक से ज्यादा इमेज होती है, तो उनको रिलेशन बोलते हैं. बट फंक्शन में क्या होता है कि सेट ए के एक जो सेट ए का जो एलिमेंट है उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर, बस. दिस इज कॉल्ड द फंक्शन. तो आप इस चीज से समझ लीजिए. मान लिया ऑर्डर्ड पेयर के जो सेट दिए हुए हैं, मान लिया जैसे मान लिया ये दिया हुआ है 1 2 3 4, ये दिया हुआ ए बी सी डी ई. ठीक है, ये मान लिया रिलेशन दिया हुआ है. अब क्या है कि जैसे दिए हुए हैं सेट ए और सेट बी के, ये मान लिया इससे रिलेट है. ठीक है, ये इससे रिलेट है, ये मान लिया इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, और ये इससे रिलेट है. तो यहां पे क्या देख रहा हो कि ये जो एलिमेंट 1 2 3 4 दिया है ना, तो 1 का जो एलिमेंट, एक जो इसका एलिमेंट है सेट ए का, वो बी के एलिमेंट से इसकी दो इमेज हो गई, ए भी हो गई बी भी हो गई. इस 1 की इमेज ए भी हो गई बी भी हो गई.
ये तो चलो दो और ये टू का सी से जुड़ा है, तीन का डी से, फोर का डी से है। ये रिलेशन के द्वारा जुड़ा हुआ है, मान लीजिए जुड़ा हुआ है। तो इसके ऑर्डर पेयर रिलेशन क्या हो गया हमारा? इसके हिसाब से रिलेशन हो गया 1A 1B 2C 3D 4D। ये रिलेशन दिया हुआ है आपका। तो 1A से जुड़ा हुआ है और 1B से जुड़ा हुआ है, 2C से जुड़ा हुआ है, 3D से जुड़ा हुआ है, 4D से जुड़ा हुआ है। ये क्या हो गया? ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन में आता है। ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो ए का एलिमेंट है वो दो से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा है, बी से, इसकी दो इमेज हो गई, इसकी दो इमेज हो गई, इसलिए दिस इज रिलेशन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। और फंक्शन क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड द फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट ए से जुड़ा है और दो, टू बी से जुड़ा हुआ है, थ्री डी से और फोर सी से है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? बोलिए, रिलेशन के फॉर्म में दिया हुआ ये 1A 2B 3D और 4C। So this is called the function. This relation is a function because every element in set A has got the one image, only and only one image, only one image. वन का ए, टू का बी, थ्री का डी और फोर का सी। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। बस यही डिफरेंस इसके अंदर है। ठीक है, और इसको हमेशा हम इससे लिखते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस तरह से हम इसको डोनोट करते हैं। अब ये को एक एग्जांपल दिया हुआ है, let n be the set of natural number and relation R be defined on xy such that y is equal to 2x, xy is equal to n. y is equal to 2x दिया हुआ है। नेचुरल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, 1 2 3 ले लो। मान लिया आपने ये बना लिया एक, ये x हो गया, ये y हो गया। ये 1 ले लो, y 2 हो जाएगा, x 2 ले लो, ये 4 हो जाएगा, y 3 ले लो, 6 हो जाएगा, 4 ले लो, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये तो लिया हमने। तो x की एक वैल्यू के लिए 2 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का 6 आ रहा है, 4 का 8 आ रहा है। तो भैया इसमें तो एक ही इमेज बन रही है। x की एक एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है, तो क्या हो गया? ये फंक्शन हो गया। तो डोमेन आर ऑफ द आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। सारे एन नंबर आ जाएंगे। एक्स वाई, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। देख रहे हो आप? नहीं देख रहे हो? 2 इंटू 1 2 हो गया। y इजल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एट एक्स इजल टू 2। y इजल टू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, एट एक्स इजल टू 3। y इजल टू 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, एट एक्स इजल टू 4, वगैरह वगैरह। अब आपने क्या कर लिया? यहाँ पे वो बना लिया, सेट बना लिया आपने। यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, मान लिया इसका भी वही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गया। आप नेचुरल नंबर लिखोगे सारे इसमें, क्योंकि एक्स और वाई जो दिए हुए हैं आपके नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, 1 क्या आ रहा है? 1 का 2 आ रहा है,
2 का 4 आ रहा है, 3 का क्या आ रहा है, 3 का 6 आ रहा है, और 4 का 8 आ रहा है। तो ये तो डोमेन हो गया, ये रेंज हो गई। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया डोमेन हो गया डोमेन ऑफ आर। रिलेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आ रहे हैं, सारे नंबर जुड़े हुए हैं इसके नंबर से। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो रेंज है हमारी वो इवन नंबर है, 2 4 6 8। ये इवन नंबर ही है इसकी, बाकी ये नंबर छूट गए इसके। तो रेंज क्या हो जाएगी, इवन नेचुरल नंबर्स। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इवन ये 2 आ रहा है, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया। तो रेंज तो यही आ रही है। और कोडोमेन क्या आएंगे, कोडोमेन सारे आ जाएंगे। कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको आपको करना है सारा। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, तो ये पूछ रहा है कि रिलेशन है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, चेक ये करना है कि इसका जो एक्स एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, ये रिपीट तो नहीं हो रहा है। नहीं रिपीट हो रहा है, 2 का 1 है, 3 का 1 है, 4 का 2 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन हो जाएगा, इट इज अ फंक्शन। इसमें आ जाओ, इस रिलेशन में देखो, इसका जो ऑर्डर पेयर है 2 2 3 4, यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, तो दिस इज नॉट फंक्शन। क्योंकि 2 की इमेज 2 भी आ रही है, 2 की इमेज 4 भी आ रही है। इसको हम बना सकते हैं, इसको ऐसे, ये हो गया 2 3 4, 2 4 4 3, ये आ गया आपका 2 3 4 आ रहा है। तो इसमें 2 की इमेज क्या आ गई, 2 की इमेज 2 भी आ रही है, और 2 की इमेज 4 भी आ रही है। आ रही नहीं आ रही है, और 3 की इमेज 4 आ रही है, और 4 की इमेज 4 आ ही रही है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसमें जो 2 की इमेज है, ये दो दो आ रही इमेज आ रही है सेट बी में। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, इस तरह से ये ले लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, कोई रिपीट नहीं हो रहा है नंबर। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका आर का, वो रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, तो उसकी हर हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट, इमेज जो है डिफरेंट डिफरेंट हो गई। 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं फंक्शन का। अब आ जाओ, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, फंक्शंस के ग्राफ दिए हुए हैं, उन ग्राफ को समझना है। तो पहला ग्राफ आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, वाई इजकल टू, दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स। तो वाई बराबर एक्स दिया हुआ है ग्राफ। तो ग्राफ वाई इजकल टू एक्स दिया हुआ है, तो उसमें हम देखते ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो एक्स की सारी वैल्यू के लिए आप वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी। मान लिया x1 रखा आपने, y1 आ जाएगा। x2 रखा, y2 आ जाएगा। x3 रखा, y3 आ जाएगा। x4 रखा, y4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आते चले जाएंगे। तो जो x की वैल्यू y की वैल्यू है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मान लिया 2 की वैल्यू 2 आ रही है, 3 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 4 आ रही है, 6 की वैल्यू 6 आ रही है, 8 की वैल्यू 8 आ रही है। तो ये ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब जो निगेटिव वैल्यू लोगे -2 में, तो -2 आ जाएगी।
-2 आ जाएगी, -4 की -4 आ जाएगी, -6 की -6 आ जाएगी, -8 की -8 आ जाएगी। तो आपका ये ग्राफ बन गया। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है? इसमें अगर डोमेन क्या देखें, डोमेन डोमेन बताया था मैंने, डोमेन क्या है? डोमेन रेंज होता है, डोमेन जो होता है कि जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, जिसकी हम इमेज देखते हैं उसके अंदर, सेट बी की एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया? एक्स, ये डोमेन आपके ये हो गए सारे, ये डोमेन हो गए सारे। तो डोमेन क्या होगा? इसमें डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन और रियल नंबर, और रेंज क्या आ जाएगा? ये भी आपका रियल नंबर आ जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें सारे वही हो जाएंगे, और इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अब आ जाओ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? सबसे पहले देखो कि इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू सी। मतलब x की सारी वैल्यू के लिए y कांस्टेंट है, ये देख लो। मान लिया y इजकल टू 3 दिया हुआ है, तो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ ऐसे आएगा। तो आप x की कोई वैल्यू ले लो आप, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे निगेटिव ले लो, y की x की हर वैल्यू के लिए y जो है कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या हो गया? डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ f, ये r हो गया। रेंज क्या हो गया? ये हो जाएगा c, ठीक है? रेंज ऑफ क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया। अब फंक्शन क्यों है? क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए, x की कोई वैल्यू है, इसके y की दो वैल्यू नहीं होंगी। y की x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होगी। आप देख लीजिए, इसके ग्राफ से देख लो, इससे ग्राफ देख लो, तो कोई भी उठा लो, x की ये वैल्यू आ रही है, इसकी ये आएगी, इसकी ये आएगी, इसकी ये आएगी। ऐसा नहीं है कि x की मतलब दो वैल्यू दी हुई हो। x की जो इमेज होगी वो सिर्फ एक ही होगी, वन वैल्यू के लिए। तो ये आ गया इसका आपका। चाहे आगे पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या लेते हैं हम लोग? ये रियल टू रियल। तो y इजकल टू हो जाएगा एफ एक्स ए जीरो, ठीक है? ये पॉलिनोमियल हो गया, वाई इजकल टू एफ एक्स इजकल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स एन, ठीक है? ए जीरो ए वन ए टू जो हो गया, वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब क्या है कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल हो गया। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों क्यों हो गया? क्योंकि इसकी पावर थ्री दी हुई है, ये पावर थ्री दी हुई है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल की पावर हमेशा जो है, पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ जो वेरिएबल होगी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल नंबर। ऐसा नहीं है कि एक्स की पावर आपकी 3/2 दी हुई है, या एक्स, या ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इट शुड बी द होल नंबर, इट शुड बी द होल नंबर। जो वेरिएबल की पावर दी हुई है उसकी होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल हो गया आपका। तो जैसे आपको ये एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे आपका ये दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? y इजगल टू एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू, x की ये बनाया हमने, x की वैल्यू जीरो रखेंगे, वन टू थ्री फोर रखेंगे, और माइनस में रख देंगे।
तो वो ये ग्राफ को अगर स्केच करना है तो एक्स की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू कितनी आती है वो हम निकाल लेते हैं, फिर उस हिसाब से हम उसको प्लॉट कर देंगे ग्राफ में। तो एक्स की ये वैल्यू दी हुई है आपकी 0 1 2 3, तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एड एक्स इजकल टू 1 हो गया, वाई इजकल टू 2 का स्क्वायर एड एक्स इजकल टू 2, ठीक है, वाई इजकल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर एट एक्स इजल टू 3। इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल देंगे इसकी। तो अब क्या देखेंगे, इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को। एक्स दिया हुआ है 0 पे ले लेते हैं, 0 पे, 0 पे 0 आ गया, 1 पे 1 आ गया, 1 पे 1 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है, 2 पे 4 आ गया, 2 पे 4 आ गया, ये आ गया 4, 3 पे 9 आ गया, ये 3 आएगा, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, 4 पे 16 आ गया, 16 यहाँ पे आ जाएगा, तो ग्राफ यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। -1 पे 1 आया, और -2 पे 4 आ गया, -3 पे 9 आ गया, ये 9 आ गया। तो इस तरह से ही हम ग्राफ इसको मिला देंगे, ये पॉइंट्स मिला देंगे, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो देख रहा है कि यहाँ पे एक्स की एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू होगी, एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड द फंक्शन, बस यही है, ठीक है। तो रेंज डोमेन क्या आ जाएगा आपका, डोमेन आएगा डोमेन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज ऑफ एफ हो जाएगी, ये आ जाएगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर हो गया रियल नंबर, ठीक है, और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ हो जाएगी वाई बिलोंग्स टू आर, ये रेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये निकालेंगे हम लोग। एक ये वाला ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ दिया हो वाई इजल टू एक्स क्यूब, वही निकाल लो एक्स की हर वैल्यू के लिए, एक्स को 1 2 3 4 ले लो एक बार, और एक्स को -1 -2 -3 ले लो, और उस हिसाब से ये ग्राफ प्लॉट कर दो, तो ये ग्राफ ऐसे आपका ऐसे आ जाएगा, ये वाला। तो ग्राफ ये क्यों फंक्शन क्यों है, क्योंकि हमारी एक्स की हर वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही वाई की एक ही वैल्यू होगी, मतलब जो आपकी इमेज होगी वो ओनली वन होगी, एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू होगी, दैट इज इमेज ऑफ द एक्स। इस तरह से एग्जाम्पल 15 ये भी आपका आ जाएगा, इसमें आपने ये दिया हुआ है एफ एक्स इजल टू 1/x, पहले सबसे पहले एक्स और वाई की टेबल बना ली, और एक्स में क्या करा आपने, छोटी छोटी वैल्यू ले ली है, मानिए यहाँ पे इन्होंने 0.25 लिया, 0.5 ले लिया, 1 ले लिया, 1.5 ले लिया, 2 ले लिया, तो ग्राफ आपका काफ़ी क्लोज बन जाएगा। ये वैल्यू क्यों ली होती हैं, क्योंकि ग्राफ आपका काफ़ी क्लोज बन जाएगा, बड़ी बड़ी वैल्यू लोगे तो ग्राफ काफ़ी बड़ा बनेगा, तो छोटी वैल्यू लेने से ग्राफ काफ़ी क्लोज हो जाएगा, तो आप उसमें आप स्केच कर सकते हो। तो जैसे मान लिया एक्स की ये वैल्यू आ गई, 1 की 1 आ गई, इसकी ये वैल्यू आ गई, इसकी ये वैल्यू आ गई, 0.5 की 2 आ गई, 0.25 की 4 आ गई, ठीक है। निगेटिव लोगों के 0.5 -0.5 -2 आ जाएगी, -1 की 1 आ जाएगी, -1 -1.5 की 0.67 आ जाएगी, और -2 की -0.5 आ जाएगी। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये पूरा ग्राफ आपका बन जाएगा। तो दिस इज जो है वो ग्राफ बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव नॉट, ध्यान देने वाली ये है कि ये जो ग्राफ होगा इसकी एक कंडीशन होगी, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0,
ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक्स जीरो, अगर आपने एक्स जीरो ले लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/0 इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा जो वैल्यू रियल नंबर की होगी वो सारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है। और रेंज क्या आ जाएगी? रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। इसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू, जितने भी नंबर होंगे एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा सारा। अब मॉडल फंक्शन क्या है? तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर y is always positive for every value of x and y. For every y is always positive for every value of x. x चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसी आएगी? मान लिया मैं x बराबर 1 रखता हूँ, तो y इजल टू क्या आ जाएगा? 1 1। और y इजल टू -1 रखता हूँ, तो ये भी 1 हो जाएगा। क्योंकि मॉडुलस जो होता है वो हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। मॉडुलस क्या होता है? हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? एफ एक्स इजल टू, अगर हम लिखें इसको, एक्स की वैल्यू एक्स होगी यदि एक्स पॉजिटिव है, और ये -x होगी अगर ये एक्स निगेटिव है। ठीक है। ये वाला ये आ गया, एक्स की जो माइनस वैल्यू है तो ही पॉजिटिव हो गई। एक्स लेस देन जीरो, -x हो गया, एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो हो गया, एक्स हो गया। एक्स की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक्स की कोई वैल्यू हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी मॉडुलस में। तो ग्राफ क्या आएगा? ग्राफ इस तरह से बन जाएगा हमारा। 4 ले ली तो 4 हो जाएगा, 6 ले ली तो 6 हो जाएगा, -2 ली तो 2 हो जाएगा, 4 ले ली तो -4 ली तो 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, -6 लिया तो 6 हो जाएगा। ठीक है। आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया ये। ठीक है। ठीक है। 2 पे 2 आ गया, इस तरह से ये बन जाएगा ग्राफ आपका। 2 पे 2 आ गया, 4 पे 4 आ गया, 6 पे 6 आ गया। तो ग्राफ आपने मिला दिया ये। 2 पे 2, 4 पे 4, 6 पे 6, -2 पे 2, -4 पे 4 और -6 पे 6। तो ये ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ एक ही साइड में आएगा, y की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ठीक है। दिस इज अ फंक्शन। तो ये हो गया। ऐसे ही सिग्मा, ये आपका आ जाएगा, सिग्मा फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन r इज टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका क्या आ जाएगा? अगर x मोर देन जीरो है, x मोर देन जीरो है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये आ जाएगी। और x इक्वल टू जीरो है तो जीरो हो जाएगी। x -1 है तो, x जीरो से कम है तो ये -1 हो जाएगी। वॉट दिस शोज? दिस शोज ओपन सर्किल, शोज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 नॉट इंक्लूडेड। इसमें ये जो वैल्यू है इसकी इंक्लूड नहीं है 1, क्योंकि यहाँ पे खाली वो दिया हुआ है। जब आप पढ़ोगे इनइक्वालिटी में, बताया होगा आपको 11th में, पढ़ोगे आप आगे कि इसमें जो वैल्यू है ना, ये
ये इंक्लूड नहीं, इसलिए गोला मारा हुआ है, ओपन सर्कल बोलते हैं इसको। इसकी 1 की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। 1 की वैल्यू कब आएगी, 1 की वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू 0 से ऊपर हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 से ऊपर हो जाएगी तब इसकी y की वैल्यू 1 आएगी। 0 पे ये 0 दिया हुआ है, 0 पे देखो 0 दिया हुआ है, ये दिया है। और x लेस देन 1 है, सॉरी x लेस देन 0 है, तो कोई यहाँ पे 0 आ रहा है या ये 0 आ रहा है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इधर साइड में होगी, तो y की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, x जैसे ही 0 से और नीचे जाएगा तभी y की वैल्यू -1 आएगी इसमें। और यहाँ पे क्या आएगा, ओपन सर्कल, y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू लेस देन 0। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही 0 से कम होगी तभी y की वैल्यू -1 आएगी। तो ये शो करता है, ये इसका ग्राफ हो गया। अब आ जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बेसिकली क्या होता है। ये फंक्शन डिफाइन होता है आपका f such that r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, तो हमारा f क्या हो गया, ये हो गया एफ एक्स। ये इसका इंडिकेशन होता है, क्या होता है इसका, ये इंडिकेशन होता है एक्स। ये क्लोज ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको। इसमें क्या चीज है, इसमें क्या होता है कि एक्स इंटीजर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट वाई हमेशा इंटीजर की ही वैल्यू लेगा। एक्स इंटीजर है या नहीं है, अगर एक्स इंटीजर है तो वाई इंटीजर होगा, और एक्स इंटीजर नहीं है मतलब दो इंटीजर के बीच की वैल्यू है, अगर एक्स की वैल्यू क्या है, दो इंटीजर के बीच की वैल्यू है, पॉइंट्स में दी हुई है, तो भी वो इंटीजर लेगा वाई। वाई हमेशा इंटीजर लेगा, ये ध्यान रखना, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं इसके अंदर। वो लगता है देखने में यार ये कैसे क्या हो जाएगा, एक्स अगर आपका इंटीजर है तो वाई इंटीजर होगा, एक्स इंटीजर नहीं है तो भी वाई इंटीजर होगा। अब कैसे होगा देख लो आप। मान लिया आपने, ये हो गया, मैंने मैंने वालिया ले ली, 0.5 वैल्यू ले ली, एक्स की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 0.5, तो ये जीरो आ गया, तो ये जीरो आ गया। क्या होता है, जो वैल्यू आप लोगे ना एक्स की, वो हमेशा लेफ्ट की तरफ भागेगी। क्या भागेगी, लेफ्ट की तरफ भागेगी। जैसे जैसे मान लिया ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, आपने एक्स लिया 0.5, तो इसका जो लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या है, 0, क्या है 0, वैल्यू 0 आ जाएगी। उसका आपने मान लिया ले लिया 1.2, एक्स की वैल्यू ले लिया आपने 1.2, वो यहाँ पे मान लिया आती है, यहाँ पे आती है 1.2। ठीक है, तो फिर लेफ्ट की तरफ भागेगा ये। तो कौन सा पढ़ रहा है लेफ्ट की तरफ, फर्स्ट इंटीजर कौन सा पढ़ रहा है, 1, 1 पढ़ रहा है, तो ये 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपने मान लिया 1.9 वैल्यू दी हुई है एक्स की, 1.9 दी हुई है। अब 1.9 दी हुई है तो यहाँ पे आएगी 1.9, ये आ गई, फिर ये लेफ्ट की तरफ भागेगा। पहला इंटीजर कौन सा पढ़ रहा है, 1, तो ये 1 आ गया। 1.99 ले लो, फिर ये भागेगा एक तरफ तो 1 आ गया। 2.99 ले लो, सपोज करो ये वैल्यू है, 2.99 यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये वैल्यू भागेगी लेफ्ट इंटीजर की तरफ, ये 2 आ जाएगी, तो ये 2 वैल्यू आ गई। अब आ जाओ निगेटिव में, निगेटिव में दिया है पॉइंट -0.05 दिया हुआ है, फिर ये लेफ्ट की तरफ भागेगा, लेफ्ट में नेगेटिव वाली कौन सी होगी, इंटीजर होगी, -1 होगी, तो ये -1 आ जाएगी। y इजकल टू -1.2 दिया हुआ है, फिर ये भागेगा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आएगा निगेटिव में, -2 आ जाएगा, -2 आ गया। मान लिया ये आपका -1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फिर भागेगा इस साइड में, तो ये -1/2 है। -1.99 दिया हुआ है, ये वन और -1 -2 के बीच में आएगी, तो ये इधर भागेगा, लेफ्ट की तरफ भागेगा, पहला इंटीजर कौन सा आएगा, -2 आ जाएगा। फिर y इजकल टू -2.99 दिया हुआ है, फिर लेफ्ट की तरफ भागेगा, ये वैल्यू -2 आ जाएगा। तो इस तरह से
ये निकालते हैं। कहने का पर्पस ये है कि अगर इंटीजर की वैल्यू पॉइंट्स में दी हुई है, मतलब दो इंटीजर के बीच की वैल्यू दी हुई है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, हमेशा लेफ्ट की तरफ भागती है, और लेफ्ट की तरफ भागेगी तो जो पहला इंटीजर आएगा, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, वही उसकी वैल्यू होगी। बस इतना याद रखो। ये देखने में लगता है यार बड़ा टफ है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत इजी है, तो समझ लो इसको। ठीक है ना? तो अब वही हमने बात करी आपसे कि वही है कि मैंने वन और टू के बीच वैल्यू आएगी, तो माइनस, अगर एक्स की वैल्यू एक और दो के बीच में दी हुई है, तो वाई की वैल्यू हमेशा वन वन ही आएगी, वन आएगी। ये ओपन है, ये ओपन हो गया। ठीक है, वाई की वैल्यू हमेशा वन आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। अगर टू थ्री के बीच में अगर वैल्यू दी हुई एक्स की दी हुई है, 2.99 दी हुई, तो वो टू वैल्यू आएगी, वाई की तो वाई की वैल्यू टू आ जाएगी, तो टू पे ही रहेगी, टू पे ही रहेगी। वाई की वैल्यू दो, जितने भी पॉइंट्स आएंगे दो और तीन के बीच में, एक्स के जितने भी पॉइंट्स दो और तीन के बीच में आएगी, वाई की वैल्यू हमेशा टू ही रहेगी इनके बीच में। इससे ये शो होता है कि वाई की वैल्यू हमेशा टू ही रहेगी, चाहे एक्स की वैल्यू दो और तीन के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, तो वाई की वैल्यू हमेशा टू रहेगी। ऐसे ही वाई की वैल्यू हमेशा वन रहेगी, अगर एक और दो के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, वाई की वैल्यू हमेशा वन रहेगी। ये दिया हुआ है। और वाई की वैल्यू अगर जीरो से माइनस वन के बीच में है, तो वाई की वैल्यू हमेशा वन रहेगी। वाई की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन से माइनस टू के बीच में दी हुई है, तो वाई की वैल्यू हमेशा टू रहेगी, माइनस टू रहेगी। और वाई एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में दी हुई है, तो वाई की वैल्यू हमेशा माइनस थ्री रहेगी। ये है इसका, सिंपल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका क्या है, इसका अगर हम इसको समराइज कर दें, तो ये आ जाएगा इसमें। एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस वन के बराबर या बड़ी है और जीरो से कम है, तो ये माइनस वन हो जाएगा। वो देख सकते हो आप। एक्स की वैल्यू एक के बराबर है, उससे बड़ी है और दो से कम है, तो वन हो जाएगी। एक्स की वैल्यू दो से बड़ी और दो के बराबर और तीन से कम है, तो ये टू हो जाएगी, बताया था मैंने आपको। इस तरह से एक्स की वैल्यू तीन के बराबर है, इससे बड़ी है और चार से छोटी है, तो तीन हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वैल्यू हमेशा लेफ्ट इंटीजर की तरफ भागती है, लेफ्ट इंटीजर की तरफ भागती है, अगर वो पॉइंट्स में दी हुई है। जैसे 3.4 दिया है, तो भागेगी तीन, थ्री आ जाएगा। इस तरह से नेगेटिव में नेगेटिव की तरफ भागेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इट्स अ वेरी इजी थिंग। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, आप करिएगा, इसको बताएंगे बाद में। अब आ जाओ अलजेब्रा फंक्शन। ये क्या है? दो सेट दिए हुए हैं आपके, ऐसे समझिए, दोबारा समझिए। एफ सच दैट एक्स टेंस टू आर एंड जी सच दैट एक्स टेंस टू आर। ये दो सेट दिए हुए हैं, एक्स और आर, एक्स और आर। ये जो सेट है, ये सबसेट है आर का। ठीक है, तो सब में क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी सच दैट एक्स टेंस टू आर, देन एफ प्लस जी एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स टेंस टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये जो है वो एलिमेंट हो गया, दिस इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। इस तरह सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, एफ माइनस जी सच दैट एक्स टेंस टू आर, देन एफ माइनस जी, प्लस का माइनस कर दो, ये सेम चीज आ जाएगी, एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सेट। मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एफ जी सच दैट एक्स टेंस टू आर, देन एफ जी एक्स एफ एक्स प्लस इंटू जी एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ये सेट एक्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा डिवीजन में, एफ वाई जी सच दैट एक्स टेंड्स टू आर, देन एफ वाई जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द एक्स कैपिटल एक्स सेट। तो दिस इज ऑल अबाउट द अलजेब्रा फंक्शन, बहुत इजी है। इस पे क्वेश्चंस आएंगे, वो कर लेना आप। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन दिया हुआ है, एफ प्लस जी एक्स निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, जी एक्स हो गया टू एक्स प्लस वन, ये आपका आ गया। एफ माइनस जी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन आ जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, एफ जी इंटू जी एक्स, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस वन। ये आपके ये मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। इसी तरह से आप एफ बाई जी एक्स कर दो, ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहाँ जी एक्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो एक्स एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस वन। तो ये होता है, मैंने क्या बताया, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये जो है टू एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस हाफ, यही चीज दी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज निकाल लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस और फंक्शंस। इसमें बताना है कि ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ये रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, दैट इज ए इन टू बी। ठीक है, इसमें देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इसका एक ही तरीका है, अगर पहला पहला एलिमेंट अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो उसकी एक ही इमेज होगी, तो फंक्शन हो जाएगा। देखो 2, 5, 8, 11, 14, 17, तो दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि पहला एलिमेंट को रिपीट ही नहीं हो रहा है, पहले एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दी हुई हैं, तो फंक्शन हो गया। इसमें आ जाओ, इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये भी फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब क्योंकि इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें देखो 1, 3, 1, 5, 2, 5, तो इसमें ये नॉट फंक्शन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा वन रिपीट हो रहा है, पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो एक पहला एलिमेंट जो है उसकी इमेज मोर देन वन है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें आ जाओ, ये वाला वाले क्वेश्चन है, एफ एक्स इजल टू माइनस एक्स, इसको वाई मान लो, लेट वाई बराबर माइनस एक्स, वाई इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें एक्स क्या हो जाएगा, रियल नंबर, और वाई क्या हो जाएगा हमारा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव यूनियन जीरो। वाई जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो डोमेन आ गया, ये आर हो जाएगा डोमेन, रेंज क्या हो जाएगी, आर नेगेटिव। ठीक है, रेंज हमेशा हो जाएगी, सारी निगेटिव वैल्यूज आएंगी रियल नंबर्स की, जिसमें जीरो भी होगा, तो ये आ जाएगा। अब ये ले लो क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, अंडर रूट 9 - x² इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 9 - x², जीरो हो जाएगा, x² -9, जीरो हो जाएगा, x + 3, x - 3, ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। ठीक है, कैसे आएगी, ये इसकी फार्मूला होता है x - a और x - b, अगर ये जीरो दिया हुआ है और ये b से छोटा है, तो x की वैल्यू हमेशा
ये आती है। ये अब आगे पढ़ेंगे इसमें इनइक्वलिटी में, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू -3 और -3 के बीच में आ जाएगी। √9 - x² स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। 9 - y²। ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा। 9 - y² मोर देन इक्वल टू 0। y² -9, ये आ जाएगा, ठीक है। तो y -3 y+3 ये आ गया। y की वैल्यू हो जाएगी 3 और -3 के बीच में। बट हेयर y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y3 दिया हुआ है और -3 दिया हुआ है, ये 0 हो गया। y इज ऑलवेज पॉजिटिव इसके हिसाब से, तो इसकी वैल्यू हमेशा इसके बीच के ऊपर ही आएगी, 0 के ऊपर आएगी। इसलिए y इज मोर देन इक्वल टू 3। 3 नहीं, y की वैल्यू 0 से ऊपर रहेगी, 0 3 के बीच में आएगी, -0 - 3 के बीच में नहीं आएगी। तो वो क्या हो जाएगा, y ये आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन क्या हो जाएगा, इसलिए डोमेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा डोमेन, डोमेन आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x <3 -3 आ जाएगा। ये डोमेन आ गया, और रेंज क्या आ जाएगा, 0, ये आ जाएगा। ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया आपका। आपका डोमेन आ गया x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में होगी, और रेंज आ गई आपकी 0 3, या y सच दैट y बिलोंग्स टू R एंड y की वैल्यू 0 3 के बीच में आएगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय द f(x) 2x - 5, ये कैसे निकालेंगे इसको, ये तो बहुत इजी है। 2x - 5 होगा, f(0) क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 -5, -5 आ जाएगा आंसर इसका। f(7) क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 -5, 14 - 5 कितना हो जाएगा, 9, ये आंसर आ गया। इस तरह से आप ये निकाल सकते हो -3 का। इस तरह से ये पांचवा क्वेश्चन करो आप। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस।
ये दिया हुआ है, इसको y मान लो, लेट y इजकल टू 2 - 3x। अब हमें निकाल लो यहाँ से, ये दिया हुआ है आपका y इजकल टू fx दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने को निकालना है f इक्वल टू एफ वाई, एक्स को y में निकालना है, तो ये कैसे हो जाएगा? तो 3x इजकल टू हो जाएगा y - 2, 3x इजकल टू हो जाएगा 2 - y, x इजकल टू 2 - y इजकल टू 3, ठीक है। इट इज गिवन x इजकल टू मोर देन इक्वल टू 0, क्या दिया हुआ है? 0 से बड़ा है, तो ये वाला जो क्वांटिटी होगा ये भी 0 से बड़ा होगा, सो 2 - y इजकल -3 अपॉन, ये भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको निकाल लो आप, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - y, ये 0 से बड़ा होगा, 2 ये y होगा, या y <2 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा? <2 हो जाएगा, तो रेंज क्या आ जाएगी हमारी? टू 2, ये आ जाएगा आपका, ये -2 हो जाएगी, क्योंकि 2 से लेस है ना, तो 2 से लेस है तो ये माइनस तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, तो -2 हो जाएगी, इसकी इसकी रेंज हो जाएगी। ये आंसर आ गया इसका। उसके बाद अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, x² + 2, x इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो y इजकल टू, लेट fx इजकल टू x² + 2, y इजकल टू x² + 2, x² इजकल टू y - 2, ठीक है। एज x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि x² है, ये x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? तो ये y - 2 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इजकल टू ये आ जाएगा आपका, तो रेंज क्या आ जाएगी आपकी? 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला साइन कैसे आएगा? क्योंकि ये अगर इसमें इक्वल दिया हुआ है, y की वैल्यू 2 और 2 से ऊपर है, तो हमेशा जब क्लोज होता है ना, तो ये क्लोज इंटरवल में ये साइन आता है, और इन्फिनिटी में हमेशा ये वाला साइन लगाते हैं, ओपन वाला साइन लगाते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन आ जाओ, fx इजकल टू x, y इजकल टू x दिया हुआ है, सिंपल सा है, तो डोमेन क्या, रेंज क्या आ जाएगी? रेंज हो जाएगी आपकी, और ये रेंज हो जाएगी, क्योंकि x भी वही होगा और रेंज भी वही होगी, x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर होगा ना, x रियल नंबर दिया हुआ तो y भी रियल नंबर होगा, y क्या है? रेंज, रेंज भी है, रेंज भी आपकी r आ जाएगी, रियल नंबर आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।